अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता 3 दिनों की डेवलपमेंट का क्या जिक्र करूं। आज तो एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई, जिसमें मुल्क को दरपेश बैरूनी खतरात का तो जिक्र किया गया, लेकिन पिछले 20 सालों में दहशतगर्दी से निमटने के लिए फ़ौज ने जिस किस्म से काम किया और जो ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आए, आज उसको पूरा बयान किया था। DGISPR ने बताया कि किस हद तक खुदकुश हमलों में, कराची के वाक़यात में और इन टोटलिटी पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने में फ़ौज कामयाब रही है। दे आर ऑन द कोर्स, शैल स्टे ऑन द कोर्स, ये उनका कहना था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, जब उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल ज़ाहिर है सियासत के हवाले से पूछे गए, PDM के हवाले से पूछे गए और लॉन्ग मार्च का जिक्र किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो लॉन्ग मार्च करके GHQ की तरफ आएंगे, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो जवाब बनता नहीं, लेकिन अगर आएंगे तो चाय और पानी पिलाया जाएगा उन्हें। साथ ही उन्होंने इसका भी जिक्र किया जब उनसे सवाल पूछा गया कि एक तो ये कि फ़ौज को तशवीश ज़रूर है जिस किस्म के बयानात उनके हवाले से दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कोई सदाकत नहीं, इसलिए मोराल फ़ौज का हाई है और हमेशा ही हाई रहेगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत का ज़ेली इदारा है। और उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से जिन जमातों को शिकायत है, इदारे मौजूद हैं, उनसे रुजू किया जाए। और बैकडोर चैनल्स के हवाले से कि कोई बैकडोर राब्ते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, पॉलिटिकल पार्टी खुसूसन ऑपोजिशन के, तो उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। अब गुज़िश्ता 2 दिनों में एक ब्लैकआउट, पावर ब्रेकडाउन जो बड़ा हुआ, जिसपे ऑपोजिशन हुकूमत एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करती रही कि किसका कसूर है और किसका नहीं, लेकिन ताहम अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि एक्चुअल फॉल्ट क्या थी। इसकी तहकीकात हो रही है, जबकि पंजाब असम्बली में नून लीग की जानिब से यह करारदाद भी जमा करा दी गई है कि फौरी तौर पर एक कमीशन कायम किया जाए और कमीशन के नताइज आने तक वफाकी वजीर उमर अयूब और फैसल वाडा को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शहजाद अकबर साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा नवाज शरीफ साहब के केस में बड़ा वजन है और उन्हें वापस लाया जाएगा, यानी वापस लाया जा सकता है। बहरहाल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने बैरूनी खतरात का और जिस तरह से फौज ने निपटा है और अभी भी उन्होंने जिक्र किया कि किस किस्म के खतरात लाहक हैं, इसके साथ अपोजिशन जमातों को भी एक वाज़ेह पैगाम है। इसी पैगाम पर आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने मोहतरम मेहमानों से कि जब फौज भी बात नहीं करना चाहती, किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन का ये बयानिया हमेशा से है कि हुकूमत पहले जाए फिर बातचीत होगी, यानी फिर डायलॉग होगा। वो डायलॉग किससे करेंगे? ना हुकूमत चाहती है, ना ही अफवाज पाकिस्तान चाहती है। तो फिर PDM का अब मुस्तकबिल क्या होगा, इन्हें सेफ एग्जिट किस तरह मिलेगी? आज ये भी जिक्र करती चलूँ कि मालाकंड के अंदर एक पूरी रैली है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पहले एक जलसा, लेकिन उसकी जगह तब्दील की गई सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र, और साथ साथ दीगर कायदीन जो हैं PDM के ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा इसमें शरीक नहीं है। मेरे मोहतरम मेहमान आज के इब्राहिम खान साहब, कौमी असम्बली के मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। रायवंड से अभी एक मीटिंग से निकले हैं निसार चीमा साहब, कौमी असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पंजाब से लाहौर से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ में बैरिस्टर साहब आपसे करना चाहूँगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई बार ये कहते रहे, PDM के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा, खुसूसन लाहौर जलसे में कहा, हमसे रब्ता ना किया जाए, हमें फ़ोन करना बंद कर दें, और अब बातचीत का दरवाज़ा बंद हो चुका है और हर दफ़ा उन्होंने कहा कि पहले ये हुकूमत जाएगी फिर बातचीत होगी। आज तो वाज़ेह पैगाम फ़ौज ने दे दिया है, अब PDM का जवाब क्या बचेगा? किससे बात होगी? कैसे दी एंड होगा इस PDM का? बहुत शुक्रिया नादिया। आज तो इस चीज़ की जो चेयरमैन साहब ने कहा, बड़ी वाज़ेह बात आ गई कि हम किसी भी किस्म का बैकडोर राब्ता नहीं चाहते। कोई भी अगर फ़ोन करता है, हमने किसी इदारे की तरफ इशारा नहीं किया चेयरमैन साहब ने, जो भी कोई बात करना चाहता है PDM के प्लेटफॉर्म मुझे पे आवाज सामने नहीं आ आके रही। बात होगी और जमहूरी तरीके से बात होगी। उसके लिए हमें ना तो किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत है और ना बैकडोर राब्ते किए जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी ने बड़े कहा और आज हम इसे वेलकम करते हैं कि ISPR की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है कि कोई बैकडोर राब्ता नहीं होना, और हम भी चाहते हैं कि कोई बैकडोर राब्ता नहीं होगा। यहाँ तो फ्रंट और डोर भी नहीं दूसरी हो बात, रहा बैरिस्टर नहीं, साहब। फ्रंट डोर तो बड़ा हो रहा है। फ्रंट डोर वजीर आजम को निकाल के कितनी दफा आर्मी चीफ साहब ने GB पे मुलाकात की है ऑपोजिशन लीडर से। कश्मीर के ऊपर आपको पता है मुलाकातें तो हुई हैं, उसमें -1 किया है फौज ने, प्राइम मिनिस्टर को साइड पे रखा है और बाकी तमाम जो कि जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें की हैं फौज ने। ये ऑन रिकॉर्ड है इस दौर के अंदर बात।
तो ये फौज भी समझती है कि इमरान खान के बगैर ज्यादा बेहतर तरीके से इस मुल्क की सियासत को और इस मुल्क के इदारों को आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये हुआ है इसी दौर के अंदर, तो इसलिए आपके सामने है ये चीज। लेकिन बैरिस्टर साहब उन्होंने कहा ना कि सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, फौज का ना घसीटा जाए। ये उन्होंने नहीं कहा। ये हम पीडीएम बहुत देर से कह रहे हैं कि सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं होनी चाहिए, एजेंसियों को पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तोड़नी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी मर्जी के जो वो है बोने, सियासी बोने जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कहती है, उन्हें नर्चर नहीं करना चाहिए। ये तो पीडीएम का एलामिया है, चार्टर ऑफ पाकिस्तान इसी बुनियाद पे बना है। तो हम शुक्रगुजार हैं कि आज ISPR ने इसकी तस्दीक की कि यह 1 पेज का ढकोसला नहीं होगा। कोई अगर समझता है कि फौज का मोतबर इदारा उसकी मर्जी के मुकाबले पे उसके साथ चलेगा, उसके पीछे खड़ा है, फौज रियासत के साथ खड़ी है, फौज किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़ी, तो ये बातें आज वाज़ेह हो गई। ये तो हमारे पीडीएम के मौकफ की जीत है। दूसरी बात, मेरी बात सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस को खूबसूरत देखे ना, पॉइंट्स क्या हैं। पहली उन्होंने बात की, पिछले 1 दिहाई से ज्यादा के अरसे की बात की कि मुल्क में जो ऑपरेशंस हुए हैं वो कामयाब हुए। देखिए, मुल्क में 3 ऑपरेशंस हुए हैं। ऑपरेशन राह रास्त जिसका आगाज हमने किया, और ये ऑपरेशन राह रास्त दहशतगर्दों के खिलाफ भी हुआ और रियासत भी राह रास्त पे आई, जिन्हें वो नर्चर करती रही, जिन्हें परवान चढ़ाती रही, जिन दहशतगर्दों को, इंतहा पसंदों को, उनसे उसने मुंह फेरा। और पीपल्स पार्टी ने ये किया मोहतरमा के उस बात पे कि सवात पे पाकिस्तान का झंडा कौन लहराएगा। ऑपरेशन राह रास्त हुआ, हमने अपने एरियाज को वागुजार कराया, पाकिस्तान का झंडा लहराया। जरबे अजबुआ हमारे दौर के अंदर, और रद्दुल फसाद, दहशतगर्दी, और फिर जरबे और रद्दुल फसाद हुआ। तो ये तो सारी हमारे दौर में और कुछ PMLN के दौर में हुआ है। इस हुकूमत का बताएं कि कोई ऐसी बात जो ISPR ने की हो कि इस हुकूमत की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी हुई। इन तीनों ऑपरेशंस की वजह से 97% खुदकुश हमलों में कमी हुई, 95% कराची की सूरत हाल दहशतगर्दी में बेहतरी बिल्कुल सही है। जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने इख्तियारात रेंजर्स को तफवीज किए, जिससे 95%। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन मुझे तो आपकी तो ओपनिंग रिमार्क से मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं सदके जाएं वारी जाएं, आपने तो सब कुछ अपने लिए, पूरी ऑपोजिशन के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोड़ लिया है, खुसूसन सियासत के हवाले से। नहीं, रुक जाएं जरा, ओपनिंग रिमार्क्स मुझे लेने दें। आपने तो कहा कि ये तो बिल्कुल जो हम कह रहे हैं पीडीएम, वही बात आज फौज ने कर दी है। जरा चीमा साहब, मैं पहले आपकी तरफ आ जाऊं, उसके बाद खान साहब से पूछेंगे वो कैसे रीड करते हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से वाज़े पैगाम चीमा साहब आज दिया है। तशवीश है फौज को जिस किस्म के इल्जाम उन पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन मोराल हमारा है। यानी आप लोग जितना भी तोड़ने की कोशिश करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको याद होगा एक बयान ये भी आया था कि फौज में सिपह सलार से लेकर डाउन टू द सोल्जर, ये एक ऐसा इदारा है जो इंतहाई मुत्तहद है। यानी जो कोशिशें आपकी जमात, खुसूसन मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, उससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा उन्हें। देखिए, गुजारिश ये है, मैं तो हमेशा मैंने कहा है कि फौज हमारा बहुत एक महबूब इदारा है। कई बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि पार्लियामेंट के अलावा 2 इदारे ऐसे हैं जो बड़े मुकद्दस और मोहतरम है, लेकिन ये मुसल्लह अफवाज जो है वो सिर्फ मुकद्दस और मोहतरम नहीं, हमारा महबूब इदारा है। हम इससे मोहब्बत करते हैं, पूरी कौम इससे मोहब्बत करती है, और उसकी कुर्बानियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों से, और फिर अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए जो उनकी कुर्बानियां है और कुर्बानियां दे रहे हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। हमारा महबूब इदारा है, लेकिन हमेशा हमने ये भी कहा है कि इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि ये कौमी इदारा, ये महबूब इदारा, हर कीमत पे इसकी जानबदारी को बरकरार रखा जाए। क्यों इस शख्स में जो है, आपकी आवाज़ मुनक़ता हो गई क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे हैं। हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं, ज़रा मिलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बड़ा क्लैरिटी के साथ ISPR के डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इब्राहिम खान साहब, ऑपोजिशन तो इसे अपनी तरफ मोल्ड कर रही है, आपने देख लिया बैरिस्टर साहब किस तरह से इसको रीड कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि फ़ौज की तरफ से ये वाज़े पैगाम है टू PDM कि उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा इनकी किसी रैली से, इनके किसी इल्ज़ामात से, इनकी किसी प्रेशर से? देखिए, फ़ौज हम सब की है, इनकी भी है, हमारी भी है, नून लीग की भी है, पाकिस्तान की फ़ौज है ना जी, बेशक। तो वो कह रहे हैं कि अपने ज़ाती मामलात में, या आपने जो पास्ट में माजी में जो कुछ किया, अगर आपको, और ये मुकदमात भी सारे इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए हुए थे,
अब सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर उसका जो है अपने किए गुनाह को छुपाने के लिए, इल्ज़ाम के लिए इनको एक मुक़्तदर इदारा मिल गया है कि जी ये उनकी वजह से हो रहा है, इनको हटा दें फिर हम बात करेंगे। ये फिर किससे बात करेंगे? एक सॉवरेन पार्लियामेंट है, उससे आके आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप किससे बात करना चाह रहे हैं? और फिर सेम ब्रेथ में कह रहे हैं कि जी देखें, वो तो जी देखा फौज हमारी बात को, ये तो हमारा बयानिया था जो फौज कह रही है। अब ये क्या मकसद है कि कहना क्या चाह रहे हैं? दे आर कंफ्यूज्ड। इनको मकसद है कि समझ नहीं आ रही। अब पीडीएम से मैं तो समझता हूँ कि पीटीएम बन गई है, अब उसको उर्दू में ले लें तो वही मानी बनते हैं, और अंग्रेजी में भी ले लें तो पीटीएम ही हो गई है। मुझे तो पीटी नजर आती है इसमें कि देखिए, कौमें हमेशा लीडरशिप के पीछे उस वक्त चलती हैं जब आपके पास कोई नेशनल एजेंडा हो, कोई नेशनल इश्यूज हो। इन सब कुछ इनकी तकरीरों, इनके जनाब जज्बाती जो भी हैं इन्होंने किए हैं, कौम ने कंप्लीटली इनको रद्द किया है। कोई इनके पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और जिस शख्स को इन्होंने उठा के मकसद है कि अपनी वो ट्रेन का आगे इंजन बनाया है, वो खुद इज फॉलिंग अपार्ट। वो JUI वो अपना फजल रहमान जो है उसमें से लोग स्प्लिट होना शुरू हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं खान साहब कि फौज भी इन लोगों से बात करने को तैयार नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि फौज से बात करना, फौज ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि आप कोई नेशनल मामला है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है, कोई जोग्राफियाई हदों की कोई खिलाफ वर्जी का इशू है, उस पर तो फौज आप हर पाकिस्तानी से बात करने के लिए तैयार होगी, सियासत पर नहीं। लेकिन अपने ये सियासत पे और ये अपने गन साफ करने के लिए ये किसी इदारे को इस्तेमाल करना चाहे तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, चीमा साहब की लाइन मिल गई है, जरा मैं इनके, क्योंकि चीमा साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। आपने मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन जिससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं आज उन्होंने ही कहा कि हमें तशवीश है आपके बयानात से। देखिए, बात यह कि हम तो ये चाहते हैं, मैं फिर ये कहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये महबूब इदारा हर कीमत पर इसकी गैर जानबदारी जो है बरकरार रहे और इस कभी मुतनाज़ ना हो। जो शख्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसकी गैर जानबदारी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करता है, इसको सियासत में घसीटता है, मुलव्वस करता है, वो इस इदारे के साथ कारखाई नहीं करता। ओहो, तो ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि सियासत में घसीटना नहीं चाहिए है और ना सियासी कोई रोल है, तो आप ही लोग तो मुस्तकिल कर रहे हैं भाई, और कौन कर रहा है? देखिए गुजारिश ये है कि क्या ये बात यानी जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने है। आप क्या सबको पता नहीं है कि सियासी जोड़ तोड़ लोग मुरब्बस रहे? अफराद की बात है, इदारों की बात नहीं है। इदारों का कसूर नहीं होता। देखें, मैं कई बार गुजारिश करता हूँ कि क्या मुशर्रफ जो इदारे से पूछ के आया था, क्या सरहदों पर लड़ने वालों से पूछ के आया था, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वालों से पूछ के आया था? ये चंद लोग होते हैं अपने जाती मुफादात के लिए पूरे इदारे को सियासत में घसीटते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है कि जो मुज़ाकरात की बात है, नादिया, मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनके पास अथॉरिटी हो और उनकी जिसके पास इख्तियार हो और उनका एतबार हो। मौजूदा हुकूमत PTI की हुकूमत जो है उसके पास ना कोई इख्तियार है ना इनका कोई एतबार है, उनसे कौन मुज़ाकरात करेगा? अच्छा, तो फिर आप किससे करेंगे? जो इनको लाने वाले उनसे होना चाहिए, नेशनल डायलॉग। नहीं, आप नाम लीजिए ना, आप लाने वाले हो गया ना। जिसमें सिर्फ सर खुल के आओ जरा, इसमें तमाम इदारों के लोग बैठे हैं, तमाम इदारों के लोग बैठे हैं। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। तो देखिए, ये वही बात घूम फिर के आप लोग कर रहे हैं। आज इतने वाज़े तौर पर जब बयान आ जाए तो ना तो कोई बैकडोर राब्ते, और वो कहते हैं फ्रंट डोर राब्ते तो हैं। बैरिस्टर साहब इसके ऊपर आगे ज़रा चल के बात करेंगे, लेकिन अगर अब रैशनैलिटी से देखा जाए और ज़रा सोचा जाए कि एक तरफ से एक इदारे के DG ISPR हैं जो उस इदारे के तर्जुमान हैं, जब वो सब कुछ कह चुके हैं, तो उसके बाद अब PDM वाकई क्या किससे बात करेगी और कैसे सेफ एग्जिट लेगी, या फेस सेविंग क्या होगी? मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर बैरिस्टर साहब से भी पूछते हैं, चीमा साहब से भी और खान साहब से भी, कि जब बैरूनी खतरात का जिक्र है तो अंदरूनी इंतशार से बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए यूनिटी की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट।
वेलकम बैक। बात हो रही है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और PDM को क्या वाज़े पैगाम दिया गया है। हमारे साथ हैं बैरिस्टर आमिर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, निसार चीमा साहब PMLN से, इब्राहिम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले जनरल साहब मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। मैंने पूछा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि वाज़े पैगाम दे दिया गया है, अब क्या जवाब रहता है PDM का, लेकिन बैरिस्टर साहब ने कहा ये तो वही पैगाम है जो PDM कहती आई है। और उन्होंने बैकडोर चैनल्स के हवाले से जो बात कही आज DGISPR ने कि कोई नहीं है, उन्होंने कहा बिल्कुल बैकडोर नहीं है, फ्रंट डोर ही है। गिलगित बल्तिस्तान वाला देख लें, कश्मीर वाला देख लें, उसमें -1 था जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे। ये फरमाइएगा कि आपने भी क्या इस चीज़ को इसी तरह से समझा है या यही आपका तज्जिया है कि PDM का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वक्त अफवाज पाकिस्तान पर या एस्टैब्लिशमेंट पर, और वो बात करने को ना बैकडोर ना फ्रंट डोर तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मैंने तो अपने तौर पे पहले भी चेक किया था और बैकडोर कोई बातचीत नहीं थी, ये मैंने कंफर्मेशन दी थी, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने पब्लिकली कह दिया। अब इसमें बात यह है कि अगर PDM अपना नैरेटिव वही रखे जो पहले था, तो नैरेटिव कहने को तो आप जो बात करना चाहें, मुंह से निकालना चाहें, वो तो बात निकल आएगी, लेकिन अब उसका वजन कम हो जाएगा, वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ा ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात वादे कर दी गई कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। और ये भी कहा गया कि कानूनी रास्ता आपको इख्तियार कर लेना चाहिए, अगर शवाहिद हैं, कोई ऐसी चीज है तो बिल्कुल बहुत सारा कुछ मौजूद है। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि इनको PDM को मुतालबा करना चाहिए कि एक जुडिशियल कमीशन बना दिए। जब इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था तो बिल आखिर वो जुडिशियल कमीशन बना था, और जुडिशियल कमीशन ने ही फैसला किया, फिर सबने तस्लीम किया। तो आज भी ये जुडिशियल कमीशन का मुतालबा करें, हुकूमत को बनाना पड़ेगा, बन जाए और फैसला हो जाए। असल चीज ये है कि ये जुडिशियल कमीशन की तरफ आएंगे नहीं, कभी नहीं ये कहेंगे। अच्छा। उससे तो बिल्कुल ये तहरीक बैठ जाएगी, इसका कोई हाल नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब शवाहिद आपके पास है नहीं और आपने फतूर पैदा किया हुआ है सिर्फ अपने मफादात के लिए, तो नेचुरली जब ये शवाहिद की तरफ अगर शवाहिद होते तो ये तो बहुत पहले से मामला खत्म हो गया। लेकिन चूंकि है कोई नहीं उसका, इक्का दुक्का अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो वो हो सकता है किसी का अपना इंडिविजुअल एक्ट भी हो। मेरा ताल्लुक लाहौर से, अगर मैं वहां पे मेरी ड्यूटी लग जाती वहां लाहौर किसी मामले में, तो मेरा कोई जानने वाला होता और मैं उसके लिए कोई फेवर कर देता, तो वो मेरा अपना अमल होता, जाती अमल होता। तो इस तरह का अगर किसी ने किया तो उसको तो सजा भी दी जा सकती है इंडिविजुअली। ठीक है। लेकिन ये कहना कि शवाहिद हमारे पास है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो शवाहिद है। अगर होते तो बहुत पहले ये मामला सामने सीधा हो जाता। लेकिन अब अगर शवाहिद हैं और ये बिल्कुल पूरी तरह इस चीज पे मुतमईन है कि वाकई ये चीजें साबित की जा सकती हैं, तो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा करें। अच्छा। लेकिन ये करेंगे नहीं, मेरा अपना अंदाजा है, क्योंकि उससे तहरीक जो है वो बिल्कुल सिफर होकर बैठ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई शवाहिद नहीं निकलेंगे तो बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, सिर्फ ये मुतालबा नहीं है ना, ये बैरिस्टर साहब जरा इस पर आप रोशनी डालें। एक तो ये कि इलेक्शंस के हवाले से आप लोगों ने ही मुस्तकिल इस हुकूमत को सिलेक्टेड कहा है और सिलेक्टर्स का आप जिक्र करते हैं, तो इसके साथ साथ आपके PDM के प्लेटफॉर्म में भी ये भी है कि हमने फौज के सियासी रोल को ख़त्म करना है। तो अब मुझे ये बताइए ना कि अब आप बात किससे करेंगे, क्योंकि देखें ये बड़ा एक बहुत ही सिंपल और क्लैरिटी के साथ ये सवाल है कि किससे बात करेंगे। हुकूमत से आपने बात करनी नहीं है और फौज आपसे बात करेगी नहीं, फिर ये मामला कैसे हल होगा? पहले बात ना, बार बार हम जब लफ्ज फौज इस्तेमाल करते हैं तो उससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम इस इदारे के मुकद्दम होने पे हर्फ लेके आते हैं। पीपल्स पार्टी ने जितनी भी सियासत की है, हमने एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया। फौज को आप अलहदा रखें, फौज कभी भी हमने जिक्र नहीं किया। हम जनरल ज़िया था तो फिर भी फौज का जिक्र नहीं करते थे, याहिया के होते भी नहीं करते थे और मुशर्रफ के होते भी नहीं करते थे। हम एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। अब ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है? ये वो एस्टेब्लिशमेंट है जो खुले आम पॉलिटिकल पार्टी को, पीपल्स पार्टी को तोड़ती है। हमीद गुल साहब वाजे तौर पे ऐलान करते हैं मैं IGI बनवाता हूँ, वो पैसे तकसीम करते हैं। असद दुरानी साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस में वाजे हो जाता है कि इन्होंने ये काम किया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो अक्सरियत से आती है उसे तोड़ते हैं और अपने लाडलों को, बोनों को परवान चढ़ाते हैं। ये काम हुआ है। वो शुजा पाशा साहब करें मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसे करवा के, या कोई भी करे, हमारा एतराज उनके ऊपर है कि ये बार बार ये जो कहा जा रहा है कि बातचीत कैसे होगी। देखिए, बातचीत के लिए इदारा सबसे मुख्तदर है पार्लिमान। हम जब कहते हैं कि सबकी छुट्टी हो जाए, ये जाली सिलेक्टर्स की बनाई गई हुकूमत चली जाए,
तो हमारे पास सेनेट मुस्तकिल अदारा है, इसलिए हम उसका बाइकआउट नहीं कर रहे। उसकी कमेटी ऑफ द होल है नादिया, ये आज मैं पहली दफा आपको बता रहा हूँ, कानून और आइन के तालिब इल्म के किसी ने बात नहीं, कमेटी ऑफ द होल है। उसमें हमने 2015-16 में और हमने अपने दौर के अंदर आर्मी चीफ को भी बुलाया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया है। कमेटी ऑफ द होल हर इदारे को बुला सकती है, उधर डायलॉग का आगाज हो सकता है। और बारहा जनरल बाजवा साहब ने बताया है वजीर आजम के बगैर इजलासों में आके कि इस मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हो, कश्मीर का मामला हो, जीबी का मामला हो या दूसरे पार्लिमानी मामलात हो, इमरान खान के बगैर हल किए जा सकते हैं। नहीं, ये उसकी जरूरत नहीं है, ये उन्होंने बताया है। नहीं, उन्होंने ये कहा है, मतलब दीज वर्ड्स के इमरान खान साहब के बगैर हो सकते हैं, यानी वजीर आजम पाकिस्तान के बगैर। लफ्ज की जरूरत उधर होती है नादिया जहां पे आपका अमली कदम वाजे ना कर रहा हो चीज। अगर होता तो आर्मी चीफ उठ के चले जाते कि वजीर आजम के बगैर ये इजलास नहीं होगा। उन्होंने समझा कि वजीर आजम की इतनी अफादियत नहीं है, उनके बगैर भी इजलास हो सकता है, इसीलिए वो इजलास हुए। अब दूसरी बात, अभी जनरल साहब ने जो फरमाई, मुझे एहतराम है, लेकिन जनरल साहब वन साइडेड होके बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। पीडीएम इस मुल्क की मुक्तदर सियासी कुव्वतें हैं। हम ही ने यहाँ पे फौज, आज जिस चीज का हमें एहतराम है उनकी कुर्बानियों का, लेकिन ये जो ऑपरेशन वो राह रास्त हैं, रद्दुल फसाद है, ज़रबे हज़्ब है, वो सियासी हुकूमत का ज़हन था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन था, प्रेसिडेंट जरदारी ने शुरू करवाए। अब बैरिस्टर साहब जरा थोड़ा सा पहले मैं आपकी तरफ मैं वापस आती हूं ना आपकी तरफ। थे कि मेरी बात सुनने नादिया, हमीद गुल कहते थे कि ये हमने बनाए हैं, ये हमारे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो काम सियासी नजरियात से हो सकता है, जनरल साहब के मशवरे सर आंखों पे, लेकिन इनका वो नहीं कि ये हमें बताएं कि मुज़ाकरात कैसे होंगे, तरीकाकार क्या है। नहीं, वो तो शिकायतों के अजाले के लिए आज शिकायतों के अजाले के लिए डीजी आईएसपीआर ने भी बड़े वाज़े तौर से, चीमा साहब आप जरा इसका जवाब दीजिएगा, कह दिया ना इलेक्शन में शिकायत है, हुकूमत फौज हुकूमत के कहने पर आके जिस तरह से जो रोल दिया था इलेक्शंस करवा दिए। अब अगर आप लोगों को कहीं शिकायत है, जनरल साहब ने भी कहा, डीजी आईएसपीआर ने भी कहा कि बहुत से इदारे हैं जहां पर जाकर आप अपनी शिकायतों का अजाला कर सकते हैं, और जुडिशल कमीशन का जिक्र तो जनरल साहब ने अभी कर ही दिया है। बताइए ना फिर इस रास्ते क्यों नहीं जाते? कई इदारों के पास जाने का हमने सोचा, लेकिन फिर वो एक शेरी जुबान में कि मैंने सोचा था कि हाकिम से करेंगे शिकवा, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। तो अब ये है कि हम किसके पास जाएं, किसके पास शिकायत लेके जाएं। इसका हल ये है, बाकी शिकायतों को, पुरानी शिकायतें जो है वो अपनी जगह हैं, अब यह है कि आगे की तरफ हमें देखना चाहिए। और उसी के लिए हम बात करते हैं नेशनल डायलॉग की, जिसमें तमाम इदारों की क़यादत जो है वो बैठे और वंस फॉर ऑल ये तय हो जाए कि आइंदा हर फर्द और हर इदारा सिर्फ वो किरदार अदा करेगा जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। इसी में मुल्क और कौम की बेहतरी है। सब लोग बैठ के, इसका मतलब जनरल साहब का जो ख्याल है, जो तज्जिया है कि आप लोग कभी भी ये काम नहीं करेंगे जुडिशल कमीशन की, क्योंकि कोई सबूत आपके पास है नहीं, और फिर वैसे भी अगर ये कमीशन फॉर्म हो गया तो फिर आपका तो डब्बा गोल ही हो जाएगा, तो वो फिर दुरुस्त है। नहीं देखें, ये है कि ये एक यानी वन ऑफ द मैनी सजेशंस, मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल सजेशंस हैं। जनरल साहब ने जो बात की है, कोई उसमें वजन है अपनी जगह जुडिशल कमीशन का, वो जो उसमें बिल्कुल सही है। और वो को इस तरह का होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस महबूब और मुकद्दस इदारे को सियासत में घसीटते हैं। बस ये बनवाएं, क्या जरूरत है सड़कों पर आकर रैलियां करने की? गैर जानबदारी को मुतराज़ी कौन लोग बनाते हैं, कौन सियासत में घसीटते हैं, कौन ये है कि अपने छोटे छोटे मफादात के लिए कौमी इदारे को, मुकद्दस और मोहतरम इदारे को, महबूब इदारे को इस तरह उसकी गैर जानबदारी को मुतराज़ी बनाते हैं। ये जिस तरह मैंने कहा कि ये इदारे के साथ, मुल्क कौम के साथ ये खैर खई नहीं है। अच्छा, और हम तो देखें, मैं फिर ये कहता हूँ कि हम तो देखें मुसल्लह अफवाज जो है हमारी, देखिए फिर मैं कहता हूँ कि किसी एक पार्टी की तरह कभी ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि ये कौमी इदारा, ये महबूब इदारा अपने आप को किसी सियासी जमात के साथ ब्रैकेट कर रहा है। कभी ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि ये सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ है। कभी ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि ये लोगों को, मेंबरान को, आजाद मेंबरान, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, आप ये पूरा इल्जाम जो है, ये इल्जाम आप पूरा का पूरा हुकूमत वक्त पे डाल रहे हैं। इब्राहिम खान साहब ये हमेशा ये कहते हैं कि, और बैरिस्टर साहब भी उनका भी इशारा यही है कि आपकी हुकूमत, आपकी जमात
फौज को सियासत में घसीटती है, बार बार ये कह के सेम पेज एंड गॉड नोज व्हाट। तो जरा इस पर रोशनी डालिएगा, क्योंकि खान साहब वजीर आजम का एक बयान भी है ना कि ऑपोजिशन चाहती है, पीडीएम चाहती है कि प्रेशर डाले फौज पर कि एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दे। पहली बात तो ये है कि अगर आप इनको जरा इनकी बातों में और इनकी स्टेटमेंट्स को उठा के देखें, इनकी लीडरशिप की स्टेटमेंट्स को उठा के देखें कि डायरेक्ट एक इंस्टीट्यूशन के हायरार्की को हिट करके ये बेसिकली क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान के अफवाज जो हैं वो बिल्कुल इतने भोले हैं, उनको कोई पता नहीं है कि चेन ऑफ कमांड है। अगर कोई एक इदारा बच भी गया है जिसमें कि पूरी चेन ऑफ कमांड है और उसके आप उनकी टॉप लीडरशिप को हिट करके उसके बाद कहेंगे जी हमारा महबूब इदारा है, हमारा ये है, आप करना क्या चाह रहे हैं? आपके मकासद क्या है इसके पीछे? पहली बात। दूसरी ये है कि देखें, ये जितने भी इनकी लीडरशिप, मुझे बात बता दें, दुनिया में कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें के बैठ के आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उससे सजा याफ्ता लोगों के साथ बैठ के आप कहें कि जी आप निगोशिएट करें और नेशनल इश्यूज को और नेशनल कंसर्न्स को बैठ के डिस्कस करें? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दोनों की टॉप लीडरशिप जो है, दोनों खानदान, लीडरशिप क्या है बेसिकली खानदानी विरासती निजाम है ना जी, तो उसमें ये बैठ के ये हमें कह रहे हैं कि जी हमारे साथ डिस्कस करें। यार यू डोंट क्वालिफाई फॉर दैट। नहीं, बट जरदारी साहब अभी कॉन्विक्ट नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं उन्हें? ही इज नॉट कॉन्विक्ट, ही इज अंडर ट्रायल, इस वक्त चल रहा है ना उनके केसेस। तो नहीं, जरदारी साहब तो वो है ना जो कह रहे थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर उन्होंने 2 ईंटें उठाई, उन्होंने कहा जी हमने तो ये 2 ईंटों को आपस में टकराया था, यही कहा था। हमने तो ईंट से ईंट की बात की थी, आपके मुतालिक तो बात नहीं की। दे आर कनिंग, और ये मकसद है हर लिहाज से ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक इंटरनेशनल एजेंडा है, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह वो, और अफवाज पाकिस्तान वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए मामूर हैं। वो किसी सियासी मामलात में दखल अंदाजी के चक्कर में नहीं है ना। इनको यही शिकायत है कि क्यों नहीं कर रहे, और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वजीर आजम को भी ये बयान नहीं देना चाहिए ना खान साहब के, ये प्रेशराइज कर रहे हैं फौज को। नो नो नो, वजीर आजम ने ये बयान दिया। आर्मी, एक मिनट, वो कहता है कि आर्मी और हम एक पेज पे हैं। वो पाकिस्तान की आर्मी है, वो पाकिस्तान के वजीर आजम है। ठीक है, लेकिन वजीर आजम जब ये कहते हैं ये फौज को प्रेशराइज कर रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत गिरा दे, तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू मीन? वो यही कहना चाह रहे हैं ना कि देखें, वजीर आजम ये तो नहीं कह रहा कि फौज पीटीआई के साथ है। वो एज अ वजीर आजम कह रहे हैं, मुल्क के वजीर आजम वो ये भी फिर इम्प्लाई कर रहे हैं, जब ये कहते हैं कि इनको हटा दें, देखिए मैं आपको बताता हूं, स्टेटमेंट से वो ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि असल ताकत फौज के पास है, वो जब चाहे मुंतखब हुकूमत को गिरा सकती है। अच्छा, आप लोग ओके ना, आप लोग सब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जनरल साहब से पहले मैं एक चीज पूछ लूं, और फिर जो अगला सेगमेंट जो डिस्टेबलाइजेशन की बात की बड़ा अहम भी है, लेकिन इससे पहले जनरल साहब देखिए, वजीर आजम की गैर मौजूदगी का जो जिक्र किया बैरिस्टर साहब ने, ये एक इंतहाई अहम बयान है जो ये दे रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वजीर आजम की गैर मौजूदगी में सारी बात की इन सियासी जमातों से, जिससे ये इम्प्लाई होता है दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट नीडेड। क्या, जबकि आज DGISPR ने कहा कि हुकूमत का ज़ेली इदारा है फौज। आपको नहीं लगता कि ये वो मौके हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे फिर ये ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि फौज का अमल दखल है सियासत में, एस्टैब्लिशमेंट का रादा? जी देखिए, इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि जब आप बार बार कहें कि हम एक पेज पे हैं, तो इसकी कहने की जरूरत है क्या? क्या आप ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि इससे पहले फौज दूसरी हुकूमतों के साथ एक पेज पे नहीं थी? हमने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, जैसे भी आमिर हसन बात कर रहे थे, जरबेत किया, जो कुछ भी, वो सिविल जो भी उस वक्त गवर्नमेंट होती है वो रिसोर्सेज मुहैया करती है, वो आपकी प्लान अप्रूव करती है, आपको परमिशन देती है कि आप ऑपरेशन करें, अपने ट्रूप्स मूव करें, तो वो उसके ऑन बोर्ड होने से एक पेज होने के बगैर तो वो हो ही नहीं सकता। तो ये बार बार जब आप कहेंगे तो वो एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत है बार बार कहने की। ये अंडरस्टूड है
कि आर्मी जो है उसको वो अपना मौकफ जरूर दे देगी जाके प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करेगी। और एक पेज खुद ब खुद हो गया सारा जब आपने कोऑर्डिनेट कर लिया, फिर बार बार यकीन दहानी कराने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में वो करने का, वो मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया था। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि मुख्तलिफ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज अवॉइड करते रहे, कभी उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को बिठा दिया, कभी वो स्पीकर को कह देते हैं, इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑथराइज किया था। ये कोई भी अमल ऐसा नहीं कहीं भी कि प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर हुआ हो, ना पहले होता है ना अभी हुआ है। तो ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि इसका कोई गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर है, उसकी इजाजत के बगैर तो ये चीजें नहीं हो सकती, और वो ऑथराइज करते हैं फिर होता है। आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब के दौर में बेशुमार ऐसी कमेटियां जो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर करनी थी, वो इसहाकडार 26 कमेटियों को इसहाकडार चेयर करता था, तो उसने क्या प्राइम मिनिस्टर को साइडलाइन कर दिया था, निकाल के बाहर कर दिया था? ये नहीं था, प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज करता उनको, कभी आप चेयर करें। 26 कमेटियों को मैंने गिनती की थी एक दफा, 26 कमेटियां वो चेयर करके सिर्फ इसहाकडार करता था। यूं लगता था कि सारा मुल्क इसहाकडार चला वो, लेकिन वो तो पॉलिटिशियन की बात अलग है ना। जब आप जो है आपका इदारा मुख्तलिफ हो, मतलब आप जाहिर है अफवाज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर ये एक किस्म से सिग्नल जाता है एज इफ यू नो दे आर मोर इम्पोर्टेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट। जाए देखिए, अगर ये सिग्नल जाए तो प्राइम मिनिस्टर लाजमन रिएक्ट करते। मैं तस्लीम ही नहीं कर सकता कि ये चीजें उन प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर की जा सकती हैं। क्यों कि प्राइम मिनिस्टर नेचुरली उसकी अथॉरिटी फिर डिल्यूट होती है, वो कभी भी कोई भी कबूल नहीं करेगा, डमी भी हो तो नहीं कबूल करेगा। और एक और चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, बहुत जरूरी, आमिर हसन ने जो बातें की हैं बड़ी दुरुस्त बातें की हैं। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो सफर किया था वो पीपल्स पार्टी ने किया था। अगर पीपल्स पार्टी ये शिकवा करती कि जनाब फौज ने सियासत में दखल दी है, तो मैं किसी हद तक उसको तस्लीम करने को तैयार था। उसकी वजह क्या है कि ज़ियाउल हक ने जब ये उसने संभाला वहां पे, और उसके बाद उसकी 10 साल यही कोशिश रही कि पीपल्स पार्टी को बाहर रखना है, और फिर वही लेगेसी आगे कंटिन्यू करके गई, जिसमें असद दुरानी और जनरल हमीद गुल और जनरल असलम बेग शामिल थे, और पीपल्स पार्टी को बाहर रखने का किस्सा था। फर्क सिर्फ ये है कि हर साजिश में नवाज शरीफ शरीक रहे, पैसे भी लेने वालों में ये मौजूद थे, और आज हमें सबक सिखा रहे हैं कि जनाब आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। अदालतों पे हमले इन्होंने किए, अदालत को टेलीफोन करके बेनजीर साहिबा को सजा दिलवाने के काम इन्होंने किए, फिर दूसरों को कह रहे हैं जनाब आप अदालतों के फैसलों को आप करते हैं। कौन सा गैर आईनी काम है जो मियां साहब ने नहीं करके दिखाया? मैं दर्जन वो चीजें गिनती करके दे सकता हूँ। सही। गंदी सियासत और साजिशी सियासत, इस मुल्क के इस फौज के खिलाफ लगातार साजिशें करते रहे पिछली 2 दहाइयों से। तो जनरल साहब, वैसे एक चीज बिफोर आई टेक अ ब्रेक एंड देन एवरीबॉडी एल्स विल रिस्पोंड, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त आईनी हुदूदें क्रॉस की गई, लेकिन अब कहीं से भी इस इदारे की कोई आईनी हुदूद क्रॉस नहीं की जाती। वो नहीं, उसकी वजह उसका सबूत क्या है? जनरल असद दुरानी को पहले ISI से हटाया गया, उनको मना किया गया कि आप इसमें सियासत में दखल मत दें। वो नवाज शरीफ के साथ लीग थे और साजिशें हो रही थी मोहतरमा के खिलाफ। जब वो उनको GHQ पोस्ट कर दिया, जब वहां भी आके वो बाज नहीं आए तो उनको फौज से निकाल दिया गया। जनरल असद दुरानी नॉर्मल रिटायरमेंट पे नहीं गया, उनको प्रीमेच्योरली रिटायर करके निकाला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई वास्ता नहीं है इसमें सियासत में हिस्सा देने। अच्छा, अब एंड ही हैड टू सफर फॉर दैट, ही हैड टू पे फॉर। नाउ आई हैव टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है डिस्टेबलाइजेशन के हवाले से जो की है। ऐसे में जाहिर है कि कौम में यूनिटी की जरूरत है, इसका भी जिक्र किया गया। अगर सियासी इंतशार बढ़ता रहेगा तो किस तरह से बैरूनी खतरात से हम नबर्द आजमा होंगे। और खान साहब ने तो एक क्लियर इल्ज़ाम ही लगा दिया है कि ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हैं और PDM के पीछे बैरूनी हाथ है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ ताकि बैरिस्टर साहब, चीमा साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर सकें, एंड विल क्लोज अप विद द रिमार्क्स ऑफ खान साहब एंड जनरल साहब। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, आपने सुन लिया, हुकूमत अब भी समझती है PDM के पीछे ज़ाहिर बैरूनी हाथ है जो डिस्टेबलाइज करने के लिए है इस कंट्री को। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनरल शुएब का, उन्होंने तारीख की तस्हीह की और यही तारीखी रुख है जो बताया जाना चाहिए। दूसरी बात, देखिए हुकूमती मेंबर्स का हम तो बड़ा एहतराम और एक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है
इन्हें कोई ना इधर उधर से बेतुकी बातें करनी पड़ती हैं। जैसे इन्होंने कहा जी पीडीएम को पीटीएम कहे, पिटा हुआ है। भाई इतनी आपको तरद्दुद करने की क्या जरूरत है? पीटीआई लिखें, इसका मतलब है पिटी हुकूमत। तो आपको पीटीएम बनाने की क्या जरूरत है? पिटी हुकूमत है ना पीटीआई की, आप इसी के बात करें। दूसरा, कभी मिसालें ईंट से ईंट बजाना, देखिए ये है कि मुल्क का हर इदारा इस वक्त ब्रेकडाउन की सूरत हाल में है। मुल्क की मईशत बर्बाद है, बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी है, बदतरीन पाकिस्तान के अंदर हालात हैं इस वक्त अमन अमान के। और ये मुल्क चल रहा है, इदारे तो हैं तीन, पार्लिमान, हुकूमत और अदलिया, लेकिन ये मुल्क चल रहा है, एक नीरू है जो चैन की बांसुरी बुझा रहा है बनी गाला में बैठ के। अच्छा। तो हुकूमत चल रही है तीन पिलर्स के ऊपर, नीरू, पीरू और शेरू। अब ये जो नीरू, पीरू और शेरू वाले हैं ना, वो दूसरों को खानदानी ताना देते हैं। भाई हम खानदानी नहीं, हमने जान, अभी आपको जनरल अमजद शहर ने बताया, आज भी जुल्फिकार अली भुट्टो अपने कत्ल के मुकदमे का रेफरेंस लेके खड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का लहू में डूबा और भीगा दुपट्टा आज भी इंसाफ मांग रहा है रियासत से। आसिफ अली जरदारी के 27 साल के बाद बाइज्जत बरी होना और 12 साल बेगुनाह कैद काटना और हमारे हजारों वर्कर का खून रियासत से सवाल कर रहा है। हम खानदानी नहीं है। अच्छा भाई हम एक मेरास हैं शहादतों की, जो हमारा 5वां असूल बनाता है। आप कहां से आगे? उंगली भी नहीं कटी और शहीदों में नाम करते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपकी क्या आदत हुई थी? आपका जनरल सेक्रेटरी डिस्क्वालीफाई हुआ था, जिसे आपने 2 साल वजीर आजम हाउस में रखा डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बना के, जिसने आटे और चीनी के अंदर अरबों खरबों कमा के अच्छा अब जरा थोड़ी सी आपने मार्च का जिक्र किया, एक सेकंड ना, आपने कहा बदतरीन अमन अमान की सूरत हाल है। आखिरी फिक्रा सिर्फ हम सिर्फ आपसे सवाल करते हैं, अब हमारा रोना रुदालियों की तरह बंद करें। पिछली हुकूमतों का 3 साल हो गए, अपनी करतूत बताएं। आप आ जाके फौज के पीछे मत छुपें, खुदा के लिए। अच्छा। अपनी करतूत अच्छा, लेकिन बदतरीन अमनो अमान की सूरत हाल नहीं है आज ही तो सारे आपको फिगर्स बताए हैं डीजीआईएसपीआर ने, इट इज इंप्रूविंग। बदतरीन अमनो अमान की सूरत हाल आपने अभी देखा नहीं? क्वेटा के अंदर आपने मामला देखे नहीं है? ठीक है, क्या हो रहे हैं पंजाब के अंदर? अच्छा। आपने मामला देखे नहीं है? किस तरह आबरू रेजी की जाती है मोटरवेज के ऊपर? अच्छा, किस तरह साहिवाल का आप इंटरनल क्राइम्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बैरूनी खतरात लाहक हैं इस मुल्क को। जी आप कीजिएगा चीमा साहब, बैरूनी खतरात का जिक्र किया डीजीआईएसपीआर ने। ऐसे में अगर सियासी इंतशार बढ़ेगा, मुल्क में इत्तेहाद नहीं होगा, तो आप समझते हैं कि हम बैरूनी खतरात को, इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं? क्योंकि देखिए एक पूरी नेशन होती है जो फाइट करती है इस चीज को, और आप पर तो इल्जाम है कि आप आलाई कार हैं। चीमा साहब से मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हो गया है मेरा दोबारा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ गई चीमा साहब, बताइए बताइए। अच्छा जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वतन हम सब का है। इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं कि उस अगर खुदा न खास्ता वतन के तहफ़्फ़ुज़ को खतरा लाक होता है, कोई इस तरह का बैरूनी जारियत का खतरा हमें ये उसका दरपेश होता है, तो उस हवाले से उस मौके पे कोई सियासी इख्तिलाफ बाकी नहीं रहता। पूरी कौम जो है बिल्कुल सीसा पिराई दीवार की तरह इकट्ठी होगी। माजी में भी मसला कश्मीर का मामला हो, कोई और इस तरह का हो, नेशनल इशू हो, उसके हवाले से तो हमने हमेशा कहा है कि हम मौजूदा हुकूमत की सारी इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद, उनके एक इंतकामी ज़हनियत के बावजूद, उनके करतूतों के बावजूद, हम हमारे ऊपर जो साहब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं, उसके बावजूद हम सब कुछ बुला के नेशनल कॉज के लिए इकट्ठे होंगे। अच्छा, अब ये बड़ी प्यारी बातें हैं, एक मिनट, ये बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम क्यों नहीं समझती कि दुश्मन जो है जब देखता है कि इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो वो कैश करता है इस पर? ये आप लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा? तो ये फरमाएं कि ये इंस्टेबिलिटी जो है, ये कौन इसका जिम्मेदार है? इंस्टेबिलिटी जो है ये इनको जो इस नालायक हुकूमत को जिस तरह मुसल्लत किया गया कि आपके नॉलेज में नहीं है। अब ये जो 2.5 साल में इनकी करतूत है, इन्होंने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। जुडिशल कमीशन बनाने को आप तैयार नहीं है, मुसल्लत आप इनको कहते रहेंगे, पार्लियामेंट में आप जाएंगे नहीं। ये खान साहब फिर किस तरह से सही होगा ये सारी चीजें? चीमा साहब की भी बात आपने सुननी है, बैरिस्टर साहब की भी सुननी है। ये इनको सीधा जो है वो हकीकत है, वो आवाम खुद कर रही है कि इनके जो जलसे हो रहे हैं वहाँ पर जितनी लोगों की प्रेजेंटेशन है उससे इनको क्लियर हो गया है कि अब कोई और रास्ता नहीं है। अब ये रास्ता ढूंढते फिर रहे हैं। पहले मैंने कहा था इंजन इनका पहले फेल हो गया, अब ये बोगियां पीछे फिर रही हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाने की कि किस डायरेक्शन में जाएं।
मैं जरा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा वो बैरिस्टर साहब से कि बात सुने, इधर तुम उधर हम वाले नारा लगाने वाले आज अब ये बस करें, भुट्टो का खून मांग रहा है आपसे, वो अपना अदालत से इंसाफ मांग रहा है। तो आपके पास 5 साल पूरे थे, आपने उसमें भुट्टो का खून क्यों नहीं निकाला? मोहतरमा बेनजीर का खून क्यों नहीं उस वक्त आपने कल्प्रेट्स को पकड़ा? आप हर बात में जो है ये जज्बाती तकरीरें करके और इस मुल्क को लूट के और इस मुल्क को खा के उसके बाद आप बैठ के जो है इस मुल्क का जो है फिर दोबारा इस मुल्क को लूटने के लिए आप तैयारी पकड़ना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा इंशाल्लाह। किसी चीज का पता अवाम आपको अच्छी तरह समझ चुकी है। इट्स अ ग्रुप ऑफ डिकॉयर्स। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, ग्रुप ऑफ डिकॉयर्स ना करें। बोथ ऑफ यू स्टॉप इट प्लीज। आप माइक्स ऑफ कीजिए प्लीज। बोथ ऑफ यू स्टॉप इट। दिस कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। आई एम कमिंग टू यू जनरल साहब। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक इस्तिलाह होती जा रही है, देखें मुस्तकिल मौजूदा हुकूमत के सब लोग ये कहते रहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं। वो जाहिर है उसे डिफेंड भी करेंगे। आपको लगता है इस तरह मामलात आगे चलेंगे? कहीं तो मेच्योरिटी आनी चाहिए, या तो साबित हो जाए कि ये लोग चोर डाकू हैं, इनको सजाएं मिल जाए। मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूं, ये दुरुस्त नहीं है। करने का तरीका क्या था? अगर केसेस हैं, चोर हैं, डाकू हैं, वो चलते हैं, नैब चलाता रहे। आपने ऑपोजिशन जो भी है अच्छी बुरी वो इलेक्ट होके जब पार्लियामेंट में आ गई तो आपको उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए। हर गवर्नमेंट का ये फर्ज है। अगर आप वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो नुकसान मुल्क का होगा, क्योंकि उससे पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं रहेगी, आपकी लेजिस्लेशन नहीं हो सकेगी, बाकी तो चीजें चलती रहेंगी। नैब एक डिपार्टमेंट है, उसने काम करना है, वो करता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद फसाद खड़ा करके तलखी अपने अंदर इतनी पैदा कर लें कि आप एक दूसरे के देखने के रवादार न हो, हाथ मिलाने के रवादार न हो, बात सुनने के रवादार न हो, तो पार्लियामेंट जो आज जो हशर है उसका वो एक नॉन फंक्शनल पार्लियामेंट है, यही होगा। तो मैं हर हुकूमत का समझता हूं कि हर हुकूमत का फर्ज ये है कि जो भी ऑपोजिशन मौजूद हो उसके साथ एक फंक्शनल रिलेशनशिप रखनी चाहिए ताकि आप पार्लियामेंट का काम चला सकें। यहां ये मुश्किल हुई है कि पार्लियामेंट ब्रेक डाउन हो चुकी है और वो फंक्शनल रिलेशनशिप ना होने की वजह से आज हमारी लेजिस्लेशन बिल्कुल जीरो है। ये अलमिया है यहाँ का और ये होना नहीं चाहिए। अब जो ये बैरूनी खतरात का जिक्र आज किया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड है। आपके ख्याल से मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए कि पीडीएम भी अपनी ये रैलियां, अपनी सारी चीजें तर्क करे एंड देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डायलॉग बिटवीन देम? देखिए मैं एक चीज अर्ज करूं, डायलॉग करना है आपने तो उसके लिए पहले एक एजेंडा, बुनियाद होनी चाहिए, कॉमन ग्राउंड होनी चाहिए कि हमने ये चीजें जिन पे बात करनी है। अगर पीडीएम का एजेंडा सिर्फ ये हो कि हमने इस हुकूमत को खत्म करना है तो बात किस पे होगी? बात करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अगर आप ये कहें कि हमें इलेक्टोरल प्रोसेस पे शिकायत है, हम इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बात करने की गुंजाइश बन गई। अगर आप ये कहते हैं कि जो महंगाई और इकोनॉमी के मैयर्स ठीक नहीं दिए गए, हम उस पर बात करना चाहते हैं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, तो बिल्कुल बात होनी चाहिए, होगी। असल चीज यही है कि आप बात करने को तो कहते हैं कि जी बातचीत, लेकिन जो एजेंडा आप लेके चल रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। किसी के कहने पे तो नहीं होता कि मैं अगर कहूं कि जी मेरे पास सबूत है या नहीं है, सबूत आप मत मांगे इलेक्शन के कि जी आप सिलेक्टेड है, मैं जो कह रहा हूं आप सिलेक्टेड है, आप मान लें, तो ये कैसे हो सकता है? सही। अब पीडीएम तो यही कर रही है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि सबूतों की बात ना करें। हम कह रहे हैं कि जी आप सिलेक्टेड है, तो फिर कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले हुआ है ना, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है। जनरल साहब आपको नहीं लगता? जनरल साहब एक चीज ऐड कर देना प्लीज। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल सही है, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है ना, अगर उनके बैठने से मामलात हल हो सकते हैं, ये डायलॉग उन्हीं से चाहते हैं, तो करने में कोई कबाहत होनी चाहिए। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इस वक्त आइन के सर्कल में, हम आइन से बाहर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मसला उसमें जो पार्टी थोड़ी डिससेटिस्फाइड जाएगी वो फिर दोबारा इल्जाम तराशी शुरू कर देगी। मैं तो ये कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी को तो इलेक्शनों के नजदीक नहीं आना चाहिए। ये कहते रह जाए कि जनाब इलेक्शन आप कराएंगे, कौन उनको हाथ जोड़ देने चाहिए कि जनाब आप अपना सिविल सेटअप इस्तेमाल करें, आपके पास रेंजर्स भी है, पुलिस भी है। ये इनको जब भी आर्मी को करीब आप लाएंगे, किसी न किसी को तकलीफ होगी, वो फट पड़ेगा। और ये मेरी अपनी सोच है कि ये सबको एक फैसला कर लेना चाहिए कि हमें आर्मी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इन चीजों पे, ताकि आपका एक अदारा जो आप सबके तहफ्फुज़ के लिए है वो मुतनाज़ा ना बने, उसके ऊपर कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। और ये जो मैं एक चीज आप नोट कर दूं, ये जो एजेंडा है अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें बड़ा वाज़ेह बात है कि मैं आपके सामने पहले भी कह चुका हूं, अगर पीडीएम को
शिकायत है कि जनाब ये सिलेक्टेड है और बड़े ऐसी इलेक्शन में रिगिंग हुई है कि वाकई उसी की वजह से हुकूमत बनी है, तो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा करें जैसे पहले बना था। जनरल साहब, जुडिशियल कमीशन ने कभी फैसले नहीं किए हैं। ये फैसला देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक ये मसला है, हमें तमाम इदारों को मिलके एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। सेनेट की होल कमेटी है, तमाम इदारे बैठे और ये मामला तय हो सकता है। हर मामला अदालत में जाना चाहिए, जजेस नहीं कर सकते। देखिए, ग्रैंड डायलॉग के लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एजेंडा तो होना चाहिए ना, पॉइंट्स होने चाहिए। वो बन जाएगा एजेंडा, पार्लियामेंट के अगर ये पॉइंट होंगे कि हुकूमत चली जाए तो वो तो नहीं होगा। चलें अब ये देख लेते हैं कि अगर यही डिमांड है, यही डिमांड है तो ये डिमांड इज नॉट बैड ना। अगर सेनेट की एक कमेटी है जो बैठ करके और सब एक डायलॉग कर सकते हैं और नून लीग भी यही कह रही है तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इस सब में मैं सिर्फ आखिर में यही कहूँगी कि जनरल साहब की ये आखिरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतनी वर्किंग रिलेशन ज़रूर होनी चाहिए कि एक दूसरे में बर्दाश्त हो। मुस्तकिल एक दूसरे को चोर डाकू कहने से कोई चोर डाकू नहीं बन जाएगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब कोर्ट जिस दिन कह दे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, फिर आप सब भी कहें, वरना फिर सियासी माहौल इसी तरह से ख़राब होगा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।